हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक दंगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी के बारे में कि ओवरी की संरचना जो है कैसे होते हैं। इसको हम पूरा डिटेल्स इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को जो है बिना स्किप के अंतिम तक बने रहिए, ताकि आपको अच्छे इसमें समझ आ सकें कि जो ओवरी की संरचना है वो कैसे होता है और उसमें फॉलिकल्स का जो है निर्माण जो है वो किस तरह से इसमें जो होते हैं। साथ साथ इसमें कुछ हार्मोन्स का भी सिक्रेशन होता है, तो हार्मोन्स का सिक्रेशन भी कैसे इसमें होता है, इसको भी आज हम इसमें समझने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा वीडियो जो है पहुँच सकें। तो हमको अपने को देखना है, आप लोगों ने ऐसा वाले स्ट्रक्चर आप लोगों ने बहुत बार इसमें देखे होंगे, अलग अलग डायग्राम के थ्रू जो आप लोगों ने देखे होंगे कि ये जो है वो ओवरी है। तो ओवरी जो है कैसे हमको तो दिखाई देता है। हम लोग जानते हैं किसी फीमेल के बॉडी में दो जो है ओवरियाँ होती हैं, एक तरफ जो है आपका लेफ्ट की तरफ रहते हैं, है ना, और एक जो है आपके पास जो है राइट की तरफ। तो दो प्रकार के ओवरिया इसमें जो है वो पाया जाता है, यानी कि दो ओवरिया जो है प्रेजेंट होती है लेफ्ट एंड राइट पोजीशन पर। तो उनके द्वारा जो है यहाँ से आपका ओवम का या जो है सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन होता है, तो वो या निकलता है। तो कैसे वहाँ से होते हैं इसको आज हमको समझना है। तो ये जो है आप इसमें देख पा रहे हैं, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है, एक ओवरी का संरचना है, जो कि एक सेक लेग आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इस ओवरी में जो है हमारे पास पाए जाते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होते हैं। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल के थ्रू ही इसमें धीरे धीरे जो है यहाँ से नए नए जो है सेकेंडरी ओसाइट या ओवम को जिसमें फॉर्मेशन जो है वो होता है। जैसे ओवुलेटरी फेस होते हैं तो ओवुलेटरी फॉलिकल होते हैं, तो यहाँ जब ओवुलेशन होगा तब उसके द्वारा जो इसमें वो निर्माण जो है उसमें होता है। तो इसको हम पूरा समझेंगे कि इसमें कैसे उसका जो है उसमें निर्माण जो हमारे पास देखने को इसमें मिलता है। तो ये यहाँ पर एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा है गोल सर्कल में। तो ये जो है इसमें भी इसका जो हमने यहाँ पर डाले हैं इसका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है इसमें सेकेंडरी ओसाइट या ओवम का फॉर्मेशन इसमें होता है। आप लोग जो है जानते होंगे कि फीमेल के बॉडी के अंदर जो है वो एक साइक्लिक चलता है, प्रति महीने चलने वाला चक्र होता है, जिसको जो है मासिक धर्म बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश से बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, या शॉर्टकट में इसको जो है वो एम को जो है शॉर्टकट में एम और साइकिल को जो है शॉर्टकट में सी। तो इस तरह से इसको जो है वो MC कहा जाता है। तो इसके बारे में हम इसमें देखेंगे कि कैसे इसमें जो है वो हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 दिन तक इसमें लिखा है हमारे पास, जिसमें मेंस्ट्रुएशन लिखा हुआ है, यानी कि 7 दिन तक उस वहाँ से क्या निकलेगा, ब्लीडिंग होगा। जब मेंस्ट्रुएशन प्रारंभ होता है, किसी फीमेल का MC प्रारंभ होते हैं, तो उसमें ब्लीडिंग जब होता है तो उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। जब ब्लीडिंग शुरू होता है, यानी कि वहाँ से ब्लड निकलना, वेजाइना से ब्लड निकलना शुरू होता है, तो उसको कहा जाता है हमारे पास मेंस्ट्रुएशन इसमें कहते हैं। तो इसको हमको समझना है कि मेंस्ट्रुएशन में के दौरान जो है इसमें क्या होगा। तो मेंस्ट्रुएशन जब इसमें होता है तो हमारे यानी कि फीमेल के बॉडी के अंदर जो है प्राइमोर्डियल जर्म सेल होते हैं। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है वो धीरे धीरे क्या करेगा, यहाँ से ग्रोथ करते हुए इसमें जाते हैं। ठीक है, तो 7वें दिन तक जो है वो इसमें ग्रोथ हुआ है। उसके बाद जो है दूसरा फेस हमारे पास आता है, जिसको बोलते हैं हमारे पास फॉलिकुलर फेस। तो ये जो है फॉलिकुलर फेस, तो इसमें जो है फॉलिकल्स के इसमें बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो ग्रोथ होता है। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास जो है ओवुलेशन डे। तो ओवुलेशन जो है आपका 13, 14 एंड 15 यहाँ पर आपके लिखे, लेकिन ध्यान रहे आपको जो है डे 14 पर इसमें ओवुलेशन होता है। ये जो है यहाँ पर 13, 14 और 15 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो है इसका फिक्स नहीं होता है ना, ये 14 पर ही होगा ऐसा है, लेकिन इसका टाइम जो है कभी कभी जो है 15 के आसपास या जो है 13 के आसपास से हो जाता है, इसलिए इसमें तीनों को हमने लिखे हैं। तो इसके द्वारा यहाँ पर क्या होगा, जो ओवुलेशन होगा, यानी कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसके अंदर देखो ये जो है एक रेड कलर का इसमें बड़ा वाला सर्कल, इसके अंदर एक छोटा वाला सर्कल और है। तो इसमें से जो है बड़ा वाला सर्कल जो फटा है और यहाँ से कुछ चीज़ इसमें से गोल वाला छोटा सा भाग उसमें निकला है, तो वही हमारा क्या होगा, ओवम हो गए। तो वो जो है वहाँ से बाहर आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद का जो पूरा हमारे पास जो और जितना भी दिन और हमारे पास बचा हुआ है उसको बोलते हैं कि हमारे पास जो है ल्यूटियल फेस के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो ये पूरा क्या होगा, ल्यूटियल फेस इसको जो है वो कहते हैं। ठीक है, हमको अब इसको पूरा डायग्राम के थ्रू इसमें समझेंगे, साथ साथ इसमें थ्योरियाँ भी है। मैं थ्योरी और डायग्राम दोनों को इसमें लेकर आया हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखो ये पूरा जो है एक ओवरी का संरचना है, कुछ इस तरह से इसमें जो है वो ओवरी की संरचना जो है वो होता है। तो ऐसा ये पूरा ओवरी की संरचना है। तो ओवरी में जो है वो दो भाग हमारे पास पाए जाते हैं, जो कि इधर जो साइड वाला जो भाग है पूरा, ये जो साइड वाला भाग किनारा वाला भाग है, इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखे हैं कॉर्टेक्स कहते हैं। और बीच का जो भाग है इसको बोलते हैं हमारे पास जो है मेडुला। ठीक है, बीच का जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, मेडुला के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक, तो इसमें दो भाग इसके पाए जाते हैं। पहला भाग हमारे
हमारे पास क्या है कॉर्टेक्स और दूसरा भाग इसमें जो है वो मेडुला। तो कॉर्टेक्स वाले रीजन पर जो है आपका प्राइमोडियल जर्म सेल रहते हैं। अच्छा, और एक चीज़ और, जो हमारा यानी कि फीमेल का जो ओवरी होता है वो है जर्मिनल इपिथेलियल सेल से जो है वो लाइन रहता है, यानी कि जर्मिनल इपिथेलियल सेल से मिलकर जो है वो बना होता है। तो पूरा जो ये लेयर है ये हमारा जर्मिनल इपिथेलियल सेल से मिलकर जो है वो बना हुआ रहते हैं, ठीक है। और जर्मिनल इपिथेलियल सेल के नीचे हमारे पास कॉर्टेक्स रीजन है, तो उसी कॉर्टेक्स रीजन पे जो है प्राइमोडियल जर्म सेल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है हमने प्राइमोडियल जर्म सेल, तो आप इसमें से देख पा रहे हैं कि प्राइमोडियल जर्म सेल जो है वो प्रेजेंट यहाँ पर होता है। फीमेल के बॉडी में ध्यान रहे आपको याद रखना है, जो जर्म सेल रहते हैं या जो है अंडे होते हैं पहले से बने बुनाए रहते हैं। आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ अंडे करके, वरना जो है इसको अंडे नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसमें पहले से जो है बना बुनाया वो जो है वो रहता है। जब एक फीमेल का निर्धारण होता है कि जो फीटस है या भ्रूण है वो फीमेल होंगे, तो लगभग जो 3 मंथ रहता है उसका, तो 3 मंथ में जो है उसके अंदर लगभग जो है आपका 6 से 7 मिलियंस में जो है उसमें आपके जर्म सेल का उसमें फॉर्मेशन पहले से हो जाता है। 6 से 7 मिलियन जर्म सेल उसमें और रहते हैं, ठीक है। और ये जो है धीरे धीरे जब उसमें वो ग्रोथ करते जाएंगे तो बर्थ के टाइम उसमें से लगभग जो है आपका 3 मिलियन या जो है 1 मिलियन ही इसमें वो बचा, 3 से जो है 1 मिलियन के बीच उसमें बचा हुआ रहता है। जब उसको एडल्ट स्थिति में आते हैं, जब उसमें मेंस्ट्रुएशन चालू होता है, तो लगभग उसमें जो है आपका 60,000 से जो है 80,000 ही उसमें बचा हुआ रहते हैं। और ये जो 60,000 से 80,000 इसमें बचा हुआ रहते हैं। और यहीं से जो है केवल आपका 400 ही इसमें मेच्योर रहता है, केवल 400 इसमें मेच्योर रहेगा और बाकी जो है वो अनमेच्योर जो है वो रहते हैं। तो लगभग हमारे पास जो है वो 60,000 से 80,000 है। तो इस 60,000 से 80,000 में से लगभग जो आपका 400 ही उसमें जो है वो मेच्योर रहेगा और बाकी जो है वो अनमेच्योर जो है वो रहते हैं, वो मेच्योर नहीं हो पाता, परिपक्व उसमें नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये जो है अब देखो यहाँ पर प्राइमोडियल जर्म सेल जो है इंटर करेगा, थोड़ा सा आगे वृद्धि जब इसमें होगा तो वो बनेगा हमारे पास जो है प्राइमरी फॉलिकल्स में जो है वो निर्माण करेंगे। तो आपको 2 सेल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो दोनों जो है हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल है। लेकिन ये जो वाला है पहला वाला, इसको बोलेंगे ईयरली प्राइमरी फॉलिकल, और ये जो है हमारे पास जो है सेकेंडरी या इसको बोल सकते हैं हम लोग जो है सीधा सा प्राइमरी फॉलिकल है, मतलब डेवलप्ड प्राइमरी फॉलिकल है। और ये जो है हमारे पास ईयरली प्राइमरी फॉलिकल्स है। अब उसके बाद इसमें आगे जब होगा तो ये जो है प्राइमरी फॉलिकल जो है आगे जाकर जो है ईयरली सेकेंडरी फॉलिकल्स में जो है वो परिवर्तित होगा, और ये आगे जाकर ईयरली सेकेंडरी फॉलिकल्स में जाकर जो है वो परिवर्तित होने के बाद जो है वो आगे फिर से जाएगा, तो फिर से जाने के बाद जो है इसमें वो सेकेंडरी फॉलिकल्स में परिवर्तित होता है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें सेकेंडरी फॉलिकल्स में परिवर्तित हुआ है। आपको कहीं पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये कैसे बना है स्ट्रक्चर, इसको मैंने और यहाँ पर बनाकर इसमें शो किया हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, फिर ये कौन सा लेयर बना है, कौन सा क्या नाम है, पूरा लिखा हुआ है हमारे पास। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बिना स्किप की इसको देखते रहिए। तो ये बन गया हमारे पास जिसमें सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है इंटर करेगा किसमें, हमारे पास जो टर्सरी फॉलिकल में या जो तृतीयक पुट्टिका, ये बन गया हमारे पास जिसमें प्राथमिक पुट्टिका, ये बन गया हमारे पास जो है इसमें द्वितीयक पुट्टिका, और ये बन गया हमारे पास जिसमें तृतीयक पुट्टिका। तो 3 प्रकार के पुट्टिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो है प्राइमरी पुट्टिका, द्वितीयक पुट्टिका एंड जो है तृतीयक पुट्टिका। तो 3 प्रकार के पुट्टिकाओं का इसमें निर्माण होता है। और जब ये आगे जाएंगे तो आगे जाने के बाद जो है इसमें ये चेंज हो जाएगा हमारे पास, जो तृतीयक पुट्टिका है वो चेंज हो गया हमारे पास जो है ग्राफियन फॉलिकल्स में जो है वो चेंज हो जाता है। और यही ग्राफियन फॉलिकल्स एक प्रकार के हमारे पास जो है वो मेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, है ना। मेच्योर पुट्टिका या परिपक्व पुट्टिका होता है जिसमें आपके सेकेंडरी ओसाइड जो है वो पैक रहता है। अब होगा क्या, डे 14 पर ओव्यूलेशन होगा। देखो यहाँ तक की जो पूरा प्रक्रिया है वो हो कहाँ से रहा था, आपका जो है डे 1 से लेकर जो है आपका डे जो है 13 तक ये जो है वो प्रक्रिया हो रहा था। पहला दिन से लेकर 13वें दिन तक ये प्रक्रिया चल रहा था। अब डे 14 पर होगा क्या, इसमें डे 14 पर इसमें ओवुलेशन होगा। तो इसके बाहर की जो दीवार है, ये जो दीवार है वो क्या हो, यहाँ पर आकर फटा है। फटने से जो है इसके अंदर में जो सेकेंडरी साइड था ये जो है इसमें से बाहर निकला, तो ओवुलेशन कहते हैं इसको। तो ये सेकेंडरी साइड के साथ वो बाहर वो हो गया है। अब उसके बाद इसमें अगला जो स्टेज आएगा वो बनेगा हमारे पास जो है कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम इसको नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसके पास जो सेकेंडरी ओसाइड रूपी धन था वो धन जो है वहाँ से बाहर हो गया, इसी कारण से इसको जिसका नाम पड़ गया हमारे पास जो है कार्पस लूटियम। और कार्पस लूटियम के द्वारा आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के इसमें स्रावन होता है, और आगे जाकर ये जो है वो सीधा सा कार्पस एल्बिकन्स में वो परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर किसी फीमेल में
किसी फीमेल में अगर प्रेगनेंसी होता है, फर्टिलाइजेशन होते हैं या गर्भधारण होता है तो ये कार्पस लूटियम जो है डिलीवरी तक एक्सटेंड कर जाता है, यानी कि डिलीवरी तक रुक जाता है, वो कार्पस एल्बिकन्स पे परिवर्तित नहीं होते हैं। कार्पस एल्बिकन्स में अगर परिवर्तित होगा तो अगर वहाँ पर जैसे आप लोगों को कई बार केसेस सुनने को मिलता होगा कि जो है गर्भधारण के 1 महीने या 2 महीने बाद जो है वो ख़राब हो गया करके, तो ख़राब क्यों हो जाता है? क्योंकि कार्पस लूटियम जो है आपका कार्पस एल्बिकन्स में परिवर्तित हो जाता है। कार्पस लूटियम के द्वारा आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावन करेगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो है बच्चे को इम्प्लांटेशन होने, यानी कि भ्रूण को इम्प्लांटेशन होने एवं ग्रोथ होने में हेल्प करता है। अगर इसका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का अगर लेवल हाई है तो इसमें जो है प्रेगनेंसी होगा, और अगर उसका लेवल जो है वो कम हो गया, अगर गिरना शुरू हो गया, तो इसी कारण से जो है बच्चे जो है वो ख़राब हो जाते हैं या जो मिसगैरेज इसमें जो है वो होता है। तो ध्यान रहे आपको, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के कारण वो जो है वो होगा, और वो किसके द्वारा यहाँ से निकलता है? तो वो जो है निकलता है आपके कार्पस लूटियम के द्वारा, इसमें जो है सिक्रेशन वो होता है। ठीक है, तो कार्पस लूटियम जो है वो एक्सटेंड कर जाएगा, डिलीवरी तक वो जो है वो रहेंगे, और डिलीवरी अगर नहीं होता है तो कार्पस लूटियम जो है वो कार्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाएगा और यहाँ से पूरा से डीजनरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके जो एक हमारे पास जो है प्राइमोडियल जर्म सेल था उसका जो जीवन काल है वो खत्म इसमें हो जाता है। तो लगातार हर महीने जब मेंस्ट्रुएशन होते हैं तो यही प्रक्रिया हर महीने जो है वो चलता हुआ रहता है, और एक प्राइमोडियल जर्म सेल आएगा और पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद जो है वो स्पर्म का इंतजार करेंगे। अगर स्पर्म उसके साथ जो है वो नहीं आता है तो वो सीधा सो डीजनरेट उसमें जो है वो हो जाता है, तो डीजनरेट वहाँ से हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल हाई होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कोई फीमेल जो प्रेगनेंसी नहीं हो पाते हैं, लेकिन उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल अगर कम है तो उसमें नहीं हो पा रहा है। अगर कई बार चेक करने के बाद प्रोजेस्टेरॉन लेवल अगर हाई है तो ये इंडिकेट होता है कि वो प्रेगनेंसी उसमें हो सकता है। ठीक है, तो ये जो इसमें कारण होते हैं। अब उसके बाद इसका देखते हैं हम लोग और इसका डायग्रामेटिकली, और आप यहाँ पर और इसमें अच्छे से देख पाएंगे कि इसमें कैसे इसमें बना है। तो देखो यहाँ पर जो है प्राइमोडियल फॉलिकल्स इसमें है, तो ये जो है धीरे धीरे यहाँ पर ईयरली प्राइमरी हो गया, यानी कि, और उसके बाद जो है लेट प्राइमरी फॉलिकल्स, उसके बाद जो है आपके पास जो है लिखा है इसमें प्री एंट्रियल फॉलिकल्स एंड जो स्मॉल एंट्रियल फॉलिकल्स में परिवर्तित हुआ है। तो ये जो है हमारे पास किसके कारण होता है? गोनाडोट्रोपिन जो है इंडिपेंडेंट ग्रोथ के कारण जो है इसमें होता है, और इसमें हमारा हार्मोन्स भी इसमें वो हेल्प करते हैं, यानी कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है इसमें हेल्प करता है। साथ साथ इसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी इसमें हेल्प करते हैं, क्योंकि पुटिकाओं के ग्रोथ होने के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। कई फीमेल्स में देखा गया है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का जो है लेवल बहुत कम होता है, जिसके कारण से मेंस्ट्रुएशन भी बहुत कम होते हैं, और साथ साथ उसमें जो है ओसाइट का जो फॉर्मेशन होना है या जो फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होना है वो भी ठीक से नहीं हो पाता है। तो कारण क्या होता है उसमें कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का उसमें से धीरे से उसमें कम होना। अभी हमारे पास इसमें लिखा है लार्ज एट्रियल फॉलिकल्स एंड जो है आपका प्री ओव्यूलेटरी फॉलिकल्स। तो ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार का ग्राफियन फॉलिकल्स की स्ट्रक्चर है जो कि बना हुआ है। तो ये हमने अभी और इसको बनाए हैं, ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या था, प्राइमोडियल जर्म सेल था। देखो बहुत सारे गुच्छे के रूप में प्राइमोडियल, जैसे आप लोगों ने अंगूर देखे होंगे तो अंगूर के गुच्छे के समान इसमें प्राइमोडियल जर्म सेल इसमें जो है वो प्रेजेंट रहता है। अब ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल है आगे चलकर किस में चेंज होगा, हमारे पास ईयरली प्राइमरी फॉलिकल्स में चेंज होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्राइमोडियल जर्म सेल है उसके अंदर जो है प्राइमरी ओसाइड है, उसके अंदर प्राइमरी ओसाइड, जैसे कि आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा इस तरह से, तो इसके अंदर एक इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है ऐसा। तो यह है हमारे पास प्राइमरी ओसाइड है, और प्राइमरी ओसाइड के ऊपर जो है एक लेयर बना है कुछ इस तरह से फ्लैटेड, ऐसा इस तरह से इसमें लेयर बना है, तो इसको बोल देंगे फ्लैटेड फॉलिकुलर सेल। तो फ्लैटेड फॉलिकुलर सेल का एक जाल पाया जाता है हमारे पास, किसके ऊपर में है, आपके किसके ऊपर में बना है, तो ये जो है बना है हमारे पास ईयरली प्राइमरी फॉलिकल। तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो प्राइमरी ओसाइड भी प्रेजेंट इसमें रहता है। इसके अंदर में ये रहा हमारे पास प्राइमरी ओसाइड, और प्राइमरी ओसाइड के ऊपर में जो है फ्लैटेड फॉलिकुलर जो है सेल जो है इसमें प्रेजेंट ऐसा होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी ओसाइड के ऊपर रहता है। आगे जाएंगे तो इसमें प्रोलीफरेशन होगा। प्रोलीफरेशन का मतलब क्या होता है, इसमें जो लेयर्स होते हैं उसका निर्माण होना, या इसमें जो है इसका डेवलपमेंट होगा। तो कैसे इसमें डेवलपमेंट होगा, तो ये है हमारे पास जो है इसमें प्राइमरी फॉलिकल है, तो ये जो है मेच्योर प्राइमरी फॉलिकल है, जिसके ऊपर में जो फ्लैटेड सेल था अब उसकी आकृति चेंज हो गया, टॉल एंड कॉलमनार सेल में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। इसके अंदर भी हमारे पास अभी भी हमारे पास क्या है, प्राइमरी जो ओसाइड है वो है। ठीक है, प्राइमरी ओसाइड है, लेकिन इसके ऊपर में जो हमारे पास फ्लैटेड फॉलिकुलर सेल था उसकी आकृति कैसा हो गया, इसकी आकृति जो है कॉलमनार हो गया, टॉल हो गया, जो है कॉलमनार लंबा हो गया, और कॉलम के समान ये जो है वो ऐसा इसमें वो हो जाता है, इस तरह से इसमें वो हो जाते हैं।
ठीक है। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है आगे जाएगा तो आगे जाकर किस में चेंज होगा हमारे पास, ईयरली सेकेंडरी oocyte। तो ईयरली सेकेंडरी oocyte में जब ये परिवर्तित होगा तो इसमें प्रोलिफरेशन हो रहा है, इसके लेयर में जो परिवर्तन हो रहा है, इसके ग्रोथ में परिवर्तन होने की ग्रोथ हो रहा है। तो इसके ऊपर यानी कि जो हमारे पास जो प्राइमरी फॉलिकल्स था यानी कि इसके ऊपर पर एक और लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको बोलते हैं हमारे पास मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर पे आप यहाँ पर अच्छे से इसमें देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की चारों तरफ से इसमें जो है लेयर इसमें ऐसा बन गया है। तो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की लेयर इसमें बना है ना। और जो एक एक जो सेल रहते हैं इसका, इसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं, यानी कि मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की जो एक एक सेल है उसको बोला जाता है हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल के नाम से इसको जानते हैं। और इसका नाम होगा हमारे पास ईयरली सेकेंडरी फॉलिकल। और इसके अंदर में जो आपको एक जो इस तरह से ऐसा दिखाई दे रहा है वो है हमारे पास ईयरली सेकेंडरी oocyte। अभी हमारे पास ये केवल क्या है, ईयरली सेकेंडरी oocyte के रूप में वो परिवर्तित हमारे पास अभी हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हमको देखना है आगे जब इसका डेवलपमेंट होगा तो इसको चेंज होना किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल्स में जब ये चेंज होगा, सेकेंडरी फॉलिकल्स में चेंज होते हैं तो ये इसके ऊपर में जो है आपका मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की लेयर तो रहेंगे, लेकिन ये जो है वो आपका एक चैम्बर में इसको डिवाइड कर देता है। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो है हमारा सेकेंडरी oocyte है उसके चारों ओर जो है कि चैम्बर का निर्माण कर देता है या एक कक्षे का जो इसमें निर्माण कर सकते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं इस तरह से इधर 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 और इधर जो है आपके कक्षे का इसमें जो है वो निर्माण ही हुआ है, ठीक है। वही हमारा मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल ही है, लेकिन वो जो है वो वहाँ पर एक चैम्बर का निर्माण इसमें जो है कर देता है। जब ये आगे जाएंगे तो आगे जाने पर जो है इसमें ये जो है चेंज करेगा हमारे पास जो है टर्सरी फॉलिकल्स में इसको चेंज करेगा। तो टर्सरी फॉलिकल्स में जब ये चेंज होता है तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर भी इसका थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। तो टर्सरी फॉलिकल्स में जो है जब ये जाएगा तो इसके चारों ओर जो हमारे पास कैविटी बना था ना, यानी कि जो चैम्बर बना था, वो जो चैम्बर है वो एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है एक जगह पर एकत्रित इसमें हो गया है, इधर की ओर जो है एक जगह एकत्रित हो गया है। तो ये जो एकत्रित हुआ है इसका नाम हमारे पास होता है डिस्कस प्रोलीगेरस क्यूमुलस ओफोरस के नाम से जानते हैं इसको, या एक साथ में हम इसको जर्म हिल भी इसमें कह सकते हैं। डिस्कस प्रोलीगेरस क्यूमुलस ओफोरस के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। जब इसका जो हमारे पास ग्रेनुलोसा की जो सेल है वो एकत्रित हुआ है, एक जगह पर एकत्रित हुआ है, जिसके कारण से यहाँ पर एक कैविटी का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं एंट्रम कैविटी बोलते हैं। इस कारण जो है यहाँ पर जो है कैविटी का निर्माण हुआ है। और इस कैविटी में जो है आपका लिंगुअल फुलिकाई नामक जो है फ्लूइड पाया जाता है, जो कि किसके द्वारा सिक्रेट होता है, ग्रेनुलोसा सेल के द्वारा। ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये ग्रेनुलोसा सेल, तो ग्रेनुलोसा सेल के द्वारा जो है आपका लिंगुअल फुलिकाई का जो है यहाँ पर सिक्रेशन होता है, जो कि एंट्रम के चारों ओर जो है प्रेजेंट होता है। एंट्रम कौन सा कैविटी है, एंट्रम का निर्माण कैसे हुआ, जब इसमें सेकेंडरी फॉलिकल्स हमारा क्या किया, इसके चैम्बर जो था वो चैम्बर को जो है एक जगह पर जो है एकत्रित कर दिया, इस तरह से एकत्रित हो गया। अब एकत्रित होने से इसका नाम क्या बढ़ गया हमारे पास, जो डिस्कस प्रोलीगेरस क्यूमुलस ओफोरस कहते हैं या जर्म हिल कहते हैं। तो ये जर्म हिल का इसमें निर्माण हो गया। और यही जो है हमारे पास जो है टर्सरी फॉलिकल्स का जो है वो एक रूप होता है जो कि उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो है इसमें एंट्रम कैविटी का निर्माण हो जाएगा, ये चारों ओर एंट्रम कैविटी का इसमें निर्माण हो गया। जब ये चैम्बर हटे तो एंट्रम कैविटी का निर्माण हुआ और इसके चारों ओर जो है एक लिक्विड पाया जाता है जिसको बोलते हैं लिंगुअल फुलिकाई कहते हैं, जो कि आपका किसके द्वारा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल के द्वारा जो है उसको सिक्रेट किया जाता है। अब अपने को आगे देखना है इसमें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं। और जब हमारा टर्सरी फॉलिकल जो है वो जब आगे जाकर जब चेंज होगा किसमें, हमारे पास ग्राफेन फॉलिकल। तो ये हमारे पास पूरा उसका स्ट्रक्चर है ग्राफेन फॉलिकल्स का, या इसी को बोलते हैं एक प्रकार का परिपक्व फॉलिकल्स के नाम से इसमें जानते हैं। तो आपको इसमें अलग अलग लेयर आपको देखने को मिलेगा। अभी तक हम लोग जो है देखे थे अंदर की ओर जो हमारा सेकेंडरी oocyte था, सेकेंडरी oocyte था अंदर की ओर, ये रहा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के ऊपर भी आपके दो लेयर के इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। सबसे सेकेंडरी oocyte के जस्ट ऊपर का जो लेयर रहता है उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा बोलते हैं, और इसके जस्ट और ऊपर जो लेयर पाया जाता है उसको बोलते हैं हमारे पास जो है कोरोना रेडिएटा के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रहे कोरोना रेडिएटा, भाई ये कोविड वाला नहीं है ना, ये जो है फीमेल के जो ग्राफेन फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर सेकेंडरी oocyte है उसके चारों ओर पाया जाने वाला एक लेयर होता है कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अब ये जो है ये तो हो गया। अब इसमें जो है ये तो एंट्रम है, उसकी एंट्रम कैविटी, इसको तो आप लोग जान गए, एंट्रम कैविटी में लिंगुअल फुलिकाई वहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसके चारों ओर जो है
त्रिस्तरीय लेयर होते हैं, 3 स्तरीय लेयर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखो बाहर की ओर जो है हमने इसको नीले कलर में शो किए हैं, फिर उसके बाद जो है रेड, फिर उसके बाद नीले कलर में हम इसको शो किए हैं। तो सबसे बाहर की ओर जो लेयर है उसको बोलते हैं हमारे पास थीका एक्सटर्ना, और उसके बाद का जो रेड कलर का लेयर है उसको बोलेंगे हमारे पास जो है थीका इंटरना, एंड जो है अंदर का जो नीले कलर का है उसको बोलेंगे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। तो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का लेयर जो है बना हुआ है, और ये जो थीका एक्सटर्नल रहते हैं वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो हमारा मतलब फीमेल के बॉडी में जो थीका एक्सटर्ना होते हैं वो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर जो है वो बना हुआ रहते हैं। ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होगा। और ये जो थीका इंटरना है, तो थीका इंटरना के द्वारा जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावन होता है। इसको आपको याद रखना है, जब तक उसमें थीका इंटरना जो है उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावन नहीं करेगा, प्राइमरी oocyte से वो जो है सेकेंडरी oocyte में परिवर्तित वो नहीं होते। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो है इसमें हमने लिखे हैं प्राइमरी oocyte एस्ट्रोजन हार्मोन्स की उपस्थिति में जो है वो सेकेंडरी oocyte में परिवर्तित जो है वो होता है। तो जब परिवर्तित होगा तो क्यों होगा परिवर्तित, क्योंकि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में हमको परिवर्तित होगा, तभी वहाँ से हमें ओवम का निर्माण जो है होगा। आगे चलकर जो है ये जो है आपका जो है ओवम का निर्माण करेगा। ठीक है, आपको इसमें याद रखना है, सेकेंडरी oocyte जो है आगे चलकर ओवम का इसमें निर्माण करेगा, और इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होंगे, और इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया इसमें जो है वो होंगे। अगर हम जो है एक सेकेंडरी oocyte को बाहर हम लोग निकाले तो कुछ इस सेकेंडरी oocyte को अगर हम यहाँ से बाहर निकालते हैं, पेन ले लेते हैं, सेकेंडरी oocyte को बाहर निकाले तो कुछ इस तरह से हमको ऐसा दिखाई देगा इससे। अब इसमें हम थोड़ा अलग कलर का यूज़ करते हैं, तो इसके ऊपर पे आपको जो है कुछ इस तरह से इसमें सेल्स का जाल मिलेगा ऐसा। इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं, देखो, हाँ, इसके ऊपर पे आपको जो है इस तरह से इसमें सेल का जाल मिलेगा, जो कि आपका होगा जोना पेलुसिडा की लेयर होगा, और इसके ऊपर पर जो है एक और जाल मिलेगा जिसको बोलेंगे हमारे पास जो है कोरोना रेडिएटा। तो इस तरह से इसमें ऐसा आपको जो है वो सेकेंडरी oocyte का आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा, और यही जो है आगे चलकर इसमें चेंज होगा, हमारे पास जो है ओवम में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से इसमें जो है आपके एक तरह से पूरी तरह से आपका जो ओवरी होता है उसका स्ट्रक्चर को हमने इसमें डिस्कस किए हैं, देखे हैं। आई होप आज का जो वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।